दोस्तों, जो लोग सवाल पूछने आए थे वही अचानक जवाब ढूंढते नजर आ रहे हैं। जो किसी को कटघरे में खड़ा करने निकले थे वही खुद कटघरे के आसपास टहलते दिखे। आज आरोपों की आवाज ऊंची थी, लेकिन सवाल उससे भी ज्यादा भारी थे, क्योंकि अब बहस ये नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि ये है कि जो कहा जा रहा है वो आया कहां से। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आज बड़े बड़े आरोप लगाए गए, लेकिन उसी नाम पर यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ कि क्या सियासत की जल्दबाजी में कुछ ऐसा खोल दिया गया जिसे बंद ही रहना चाहिए था। दोस्तों, देश की संसद के भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। जो कुछ राजनीतिक बयान पिछले कई दिनों से आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि ये एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने सवाल विपक्ष पर भी खड़े कर दिए हैं। सवाल ये नहीं कि सरकार से क्या पूछा गया, सवाल अब ये है कि किस तरह से पूछा गया और किस कीमत पर पूछा गया। दरअसल ये पूरी कहानी राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होती है। दोस्तों, राष्ट्रपति का अभिभाषण कोई औपचारिक रस्म नहीं होता, ये सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट कार्ड होता है। इसमें सरकार ये बताती है कि उसने बीते समय में क्या किया, देश किस दिशा में जा रहा है, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, सुरक्षा नीति क्या है और आगे की प्राथमिकताएं क्या होंगी। यही वो मंच होता है जहां विपक्ष को तथ्यों के आधार पर सरकार से सीधा हिसाब मांगना चाहिए। अगर आंकड़े गलत हैं, अगर नीतियों में कमी है, अगर सुरक्षा या विदेश नीति पर सवाल है, तो संसद के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलना सबसे मजबूत तरीका होता है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के कंटेंट पर कोई ठोस सवाल नहीं उठाया। न अर्थव्यवस्था पर, न विदेश नीति पर, न सुरक्षा रणनीति पर कोई सवाल उठाया। इसके बजाय उन्होंने संसद में एक किताब लहरा दी और यहीं से पूरी बहस ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। ये कोई सामान्य किताब नहीं थी, ये किताब भारत के पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की थी। और सबसे अहम बात ये थी, ये किताब अभी तक प्रकाशित ही नहीं हुई। यानी जिस किताब को सार्वजनिक नहीं होना था, जिस पर रक्षा मंत्रालय की समीक्षा चल रही थी, वो किताब संसद के भीतर पहुंच चुकी थी। अब यहीं पर पहला और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी के हाथ में यह किताब आई कहां से। कानून बिल्कुल साफ है दोस्तों, कोई भी सेना प्रमुख, चाहे वो सेवा में हो या सेवानिवृत्त, संवेदनशील सैन्य अभियानों, सीमा विवादों या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर बिना रक्षा मंत्रालय की अनुमति के किताब प्रकाशित नहीं कर सकता। ये नियम इसलिए है क्योंकि सेना प्रमुख अकेले व्यक्ति के तौर पर नहीं बोलता, वो 15 लाख सैनिकों की संस्था का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी व्यक्तिगत समझ नहीं बल्कि संस्थागत नीति मायने रखती है। इसलिए हर ऐसी किताब पहले रक्षा मंत्रालय के पास जाती है, वहां उसकी समीक्षा होती है, आपत्तियां लगती हैं, जरूरी बदलाव होते हैं और उसके बाद ही प्रकाशन की अनुमति दी जाती है। तो फिर सवाल ये है कि जब किताब अभी रक्षा मंत्रालय के पास थी तो वो संसद तक कैसे पहुंची, और सिर्फ संसद तक ही नहीं, उसकी PDF इंटरनेट पर आखिर कैसे पहुंच गई। दोस्तों, यहीं से ये मामला सियासत से निकलकर सीधे कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा की तरफ बढ़ जाता है। अब बात आती है उन मुद्दों की जिनको लेकर राहुल गांधी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, किताब में गलवान घाटी की घटना का जिक्र है। कहा जा रहा है कि उसमें लिखा है कि जब 2020 में चीनी सेना आमने सामने आई तो सेना प्रमुख ने शीर्ष नेतृत्व को स्थिति की जानकारी दी और पूछा कि आगे क्या किया जाए। सरकार की ओर से जवाब मिला कि आप बॉर्डर पर हैं, फैसला आपका है। दोस्तों, अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या सेना को ये कहना कि आप हालात के अनुसार फैसला लीजिए, क्या ये कमजोरी है या फिर यही एक मजबूत सरकार की पहचान है? आज की नीति साफ है, सीमा पर मौजूद कमांडर हालात के अनुसार फौरन निर्णय ले सकता है, उसे फाइलों के चक्कर में नहीं पड़ना। और यही वजह कि आज भारत पीछे नहीं हटता। दोस्तों, याद कीजिए पहले क्या होता था, घुसपैठ होती थी, फिर आदेश आता था पीछे हट जाओ, बफर जोन बना लो। नतीजा ये हुआ कि बिना युद्ध के जमीन खिसकती चली गई। उस दौर में सेना का मनोबल गिरता रहा। आज स्थिति बिल्कुल उलट है। आज सरकार कहती है कि सीमा की सुरक्षा सेना की जिम्मेदारी है और निर्णय भी सेना ही लेगी। तो फिर इसमें निर्णय की कमी कहाँ है? या फिर ये आरोप सिर्फ राजनीतिक नैरेटिव बनाने के लिए लगाया गया? इसके बाद अगला मुद्दा उठाया गया अग्निपथ योजना का। कहा गया कि ये योजना सेना के लिए झटके जैसी थी, लेकिन उसी किताब में ये भी लिखा है कि सेना ने खुद 3 साल के टूर ऑफ ड्यूटी का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने क्या किया, उसे 4 साल कर दिया। तो क्या नीति में थोड़ा बदलाव कर देना देश के हित के खिलाफ हो गया, या फिर ये
युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देने की कोशिश है। सरकार ने कहा 4 साल ट्रेनिंग लो, जो योग्य होंगे उन्हें स्थायी सेवा मिलेगी और जो बाहर जाएंगे उन्हें रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। यानी सेना का अनुभव एक ताकत बनेगा, इस देश के लिए बोझ नहीं। लेकिन इन सारे तर्कों के बीच सबसे बड़ा सवाल कहीं दब गया। खैर, अब उसी मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, अगर ये किताब अभी अप्रूव नहीं हुई थी तो फिर वो छपी हुई बाउंड कॉपी में कैसे दिखाई गई? पब्लिशर बिना अनुमति के इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? और अगर ये किताब लीक हुई है तो ये किसने लीक की? यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस और साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है। जांच इस बात की नहीं है कि किताब में क्या लिखा है, जांच इस बात की जा रही है ये किताब आखिर बाहर कैसे आई। और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। जो सरकार को घेरने निकले थे अब वही सवालों के घेरे में है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आरोप लगा रहे थे अब उन पर यह सवाल है कि क्या राजनीति के लिए सुरक्षा से समझौता किया गया? आज मुद्दा राहुल गांधी के बयान का नहीं है, आज मुद्दा जिम्मेदारी का है, क्योंकि राजनीति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी राजनीति से हमेशा ऊपर होती है। दोस्तों, फिलहाल जांच जारी है और उम्मीद है सच जल्द सामने आएगा।